नमस्कार साथियों, प्रज्ञात भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं राजेश यादव। आज हमारे जो स्टूडियो में आए हुए हैं, गेस्ट हैं हमारे शुभम गौतम जी, जो कि बहुजनों के लिए जो है हमेशा चिंतन करते रहते हैं। बहुजनों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं कि कैसे वो अपना जीवन को और बेहतर करें। दबे कुचले शोषित वंचित जो हैं, उनके लिए हमेशा उनके बेहतर के लिए सोचते रहते हैं। सुबह से लेके शाम तक बिना खाए बिना पिए भूखे प्यासे हमेशा कभी कभी तो पैदल चलते हैं 5-5 किलोमीटर, क्योंकि इनका बहुत एक उम्र भले ही कम हो लेकिन संघर्ष इनका बहुत बड़ा है। आइए इनसे जानते हैं कि आगामी भविष्य में इनके क्या प्लान है बहुजनों के लिए करने के लिए, क्योंकि इनका चिंतन जो है बहुजनों के लिए वो बहुत ही बड़ा है, बहुत दूरगामी है। माननीय काशीराम जी के उपासक हैं, उनके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं और चल भी रहे हैं। इनकी एक समिति है, काशीराम जी करुणा मैत्री संघर्ष सेवा समिति। सर, आप जिस प्रकार से लोगों, शोषित वंचित दलित कुचलों के लिए आप संघर्ष करते रहते हैं, किस प्रकार से ये इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, साधुवाद। आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी दर्शकों का साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय कांशीराम। राजेश जी, जैसा कि मैं अनुसूचित जाति में चमार जाति से आता हूँ और इसमें जैसा कि आपने बताया कि मैं माननीय कांशीराम जी का उनके चिन्हों पर चलने वाला, बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलने वाला, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के विचारों को लेकर के चलने वाला, उनके बताए रास्ते पर चलने वाला, ऐसा मैं चलता हूँ और मेरी इच्छाएं हैं और मैं प्रयास करता हूँ। अभी हमने के किसी समिति जो लगभग 10 साल उसके होने वाले हैं, उसका नामकरण किया गया कांशीराम जी करुणामती संघर्ष समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे अनुज छोटे भाई शशि भूषण कुमार और कृष्णा भाई केकेसी हैं। उसका मैं विधिक सलाहकार हूँ अपनी समिति का। हम लोगों का प्रयास है कि बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों का सम्मान करते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी समाज का सम्मान करते हुए हम लोगों को सबसे पहले जिस जैसे कि हमारे समिति का आदर्श वाक्य है, उच्चतम शिक्षा। हमारा अभियान उच्चतम शिक्षा और हर घर संविधान। इसका मोटिव है कि जब शिक्षा की तरफ, शिक्षा हमारे लिए इस वजह से जरूरी है कि जैसा कि बाबा साहब ने बताया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। अच्छा से मुझे याद आ रहा है, हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में दबे कुचले लोगों का शोषण होता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और जबकि जब एक ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटीज में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी पे रोक लगाने के लिए रोहित वेमुला का केस जो था, उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अ, उसके निगरानी में संसद ने एक समिति बनाई थी, जिसमें कि यूजीसी में कुछ नियम करके जो है नए नियमों को लागू करने के लिए कहा गया था, लेकिन उस पे सुप्रीम कोर्ट ने वो दोबारा स्टे लगा दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है कि जो न्याय वो होगा, फैसला होगा या जो विचाराधीन है, वो अलग बात है। हम यूजीसी का जो है पूर्णतः समर्थन करते हैं। दूसरी चीज, जिस तरह से रोहित वेमुला जी बड़े भाई को हमेशा, जब तक ये धरती रहेगी, हमारा समाज रहेगा, उनको याद करता रहेगा और उनका सम्मान करता रहेगा। हमारी पीढ़ियां उनका सम्मान करती रहेंगी कि जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को झेला और हमारी शहादत उनकी हुई, तो उसका, उस शहादत को पूरा समाज आज भी जानता है, देखता है और उनको हमेशा सम्मान देता रहेगा, उनके बारे में मंथन चिंतन करता रहेगा। हमारी समिति जो है, हम लोग शिक्षा पे जोर इस वजह से दे रहे हैं कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी, समझदारी नहीं आएगी।
जब हमारी समझदारी, जब हमारी शिक्षा हमारे पास हो जाएगी, वो भी उच्चतम शिक्षा इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चलता है कि इंटर के बाद हमारे समाज जो जिस समाज से हम आते हैं, हाई स्कूल इंटर के बाद मैं देख रहा हूँ कि बहनों की शादी हो जाती है, भाइयों की शादी हो जाती है, जाते हैं दिल्ली बम्बई, मजदूरी का काम कर रहे हैं, छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, वो काम करे, उनका बेटा काम कर रहा है, इस तरह से बढ़ती जा रही है। जब हम उच्चतम शिक्षा में नहीं आएंगे, जब हम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर प्रोफेसर नहीं होंगे, तो अपनी पीढ़ियों को, अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। जैसे मानवर कांशीराम साहब डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहे, हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हैं, तो इस वजह से उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी उस नौकरी को छोड़ करके जो हम लोग बिछड़ गए थे 60-70 के वो दशक, जिसमें हम लोगों को एकदम खत्म किया जा रहा था, बाबा साहब के कारवा को, उनके जो विचार थे, जो चीजें थी, उनको खत्म किया जा रहा था, उसके संबंध में फिर मनोहर कांशीराम साहब जब आए, तब हम लोगों को एक चेतना जगाई कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। कलम की वो ताकत, बाबा साहब मनोहर कांशीराम साहब ने किसी से लड़ाई नहीं की, उन्होंने अपने कलम के ताकत पर बहुजन समाज को ही नहीं, पूरे भारत में, चाहे हमारी हिंदू कोड बिल के तहत हमारी महिलाओं को, और वोट के तहत हमारे समाज सभी लोगों को, मतलब हर एक तरीके से उन्होंने अपने कलम के दम पर, कलम की ताकत पर उन्होंने एक एक चीजों को मैं बनाया और फिर वही समाज को। क्वेश्चन करूंगा कि ये ऐसे सामाजिक कार्य करने के लिए आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आई, इतना बड़ा संघर्ष के रास्ते पे चलने के लिए तय आपने किया, निश्चित किया? आप प्रेरणा की बात करिए, माननीय राजेश यादव जी, आप समझिए बात को। हम बाबा साहब के वंशज हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। हम मानवर कांजीराम साहब के वंशज हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। हम बिरसा मुंडा जी के जो है कि वंशज हैं, हम उनको, उनसे प्रेरणा मिलती है। छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज हैं, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। आप समझिए, समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की बदौलत हमारा समाज निरंतर निरंतर प्रयास कर रहा है शिक्षा की तरफ, और हर तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, और आपको भी विदित होगा कि जो कारवां तथागत बुद्ध जी ने शुरू किया, उसके बाद ज्योतिबा राव फूले जी ने चलाया, माता सावित्रीबाई फूले जी ने चलाया, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, पेरियार पेरियार रामास्वामी जी, नारायण गुरु जी ने, और उसके बाद मानवर कांशीराम साहब ने चलाया। समय समय पर लोगों ने चलाया। आज कारवां समितियां, इस कारवां ये बढ़ता जा रहा है निरंतर। तो ये लोग हमारे महापुरुष, ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, जिनके पद चिन्हों पर चल करके हमारी समिति कांशीराम जी करुणामैत्री संघर्ष समिति हमेशा काम करती है और हमेशा काम करती रहेगी। मेरा मानना है कि जब तक मेरे सांस में अभी सांस रहेगी। आगामी आप दिनों में एक सभा करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए। मैं जैसा कि बता दूं, मैंने अभी बताया कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं समिति का वो सिपाही हूँ। जब तक मैं और जब मेरी सभी पीढ़ियां हमेशा कांशीराम जी करुणामैत्री संघर्ष समिति का सम्मान करती रहेंगी, उसे कंधे से कंधे मिला करके उसको मजबूत करने का काम करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि जो हम जनसभा करने जा रहे हैं 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, ये बहुत बड़े स्तर पर हम लोग समाज में वो संदेश देना चाहते हैं कि अब वो समय खत्म हो गया। अब वो दौर आ गया है बाबा साहब के द्वारा बताए वो जो कलम की जो ताकत है, उस कलम की ताकत का सही उपयोग करने का समय आ गया है। हमको शिक्षित होने का समय आ गया है, हमको जुड़ने का समय आ गया है कि अगर मेरा कोई भाई है, अगर चाहे वो कहीं भी हो, मैं कहने का मतलब है कि हम राष्ट्र हित में काम करें, देश हित में काम करें, समाज हित में काम करें, जो सबको विदित हो। हमारा जिस तरह से ये उद्देश्य है, इस रैली का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि बाबा साहब के बारे में बताना, अपने सभी लोगों को जोड़ना शिक्षा के तौर पर। अगर वो मेरा बेटा अगर मैकेनिक का भी काम कर रहा है, जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो सही है तो उसी क्षेत्र में वो काम करे। कोई जरूरी नहीं कि मैं एलएलबी, मैं वकील हूँ तो अब मैं जाऊँ, मैं डांसर वाला काम करूँ, या मैं खुद बढ़िया एक डांसर हूँ तो मैं सिंगर वाला काम करूँ, या मैं सिंगर हूँ तो मतलब कोई ऐसा नहीं। स्पेसिफिक जो जिस फील्ड में है, उसी फील्ड में मजबूत करे, और अपने सभी सामाजिक तौर पर मजबूत रहे, लोगों को जागरूक करे, इकट्ठा हो, और बाबा साहब द्वारा बताए, जिन्होंने बाबा साहब ने संविधान दिया, उस संविधान के दायरे में रहते हुए काम करे। ऐसा ना हो कि कहीं किसी की बात को सुन करके जोश में आकर के कहीं किसी से लड़ाई करे, धक्का मुक्की करे, अराजकता फैलाए। ऐसा नहीं। हमारी समिति का उद्देश्य है
कि और इस रैली का उद्देश्य है कि समाज में भाईचारा बंधुत्व बना रहे और शिक्षा बनी रहे, जिससे हमें विनम्रता आएगी और हम लोगों को और चीज़ों को ध्यान उससे कर पाएंगे, बांट पाएंगे कि हमारा बड़ा है, हमारा छोटा है। ये हमारा समिति का उद्देश्य है और हमारी इस रैली करने का ये उद्देश्य है। जैसा कि हमारे साथ शुभम जी मौजूद थे, काशीराम करुणा मैत्री संघर्ष समिति के विधिक सलाहकार हैं और ये आजमगढ़ में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रैली में जुड़ें, सहभागिता करें। हमारे परिजात चैनल में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।